हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको डाकनी के बारे में जानकारी देंगे कि डाकिनी कौन होती है और इसकी साधना क्यों करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तंत्र जगत में डाकनी का नाम अति प्रचलित है। सामान्य जन भी इस नाम से परिचित हैं। डाकनी नाम आते ही एक उग्र स्वरूप की भावना मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। वास्तव में यह ऊर्जा का एक अति उग्र स्वरूप है। अपने सभी रूपों में डाकनी की कई परिभाषाएं होती हैं। डाकनी का अर्थ है ऐसी शक्ति जो डाक ले जाए। यह ध्यान रखने लायक होता है कि प्राचीन काल से और आज भी पूर्व के देहातों में डाक ले जाने का अर्थ होता है चेतना का किसी भाव की आंधी में पड़कर चकराने लगना और सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति होती है। यह समस्त विध्वंस और विनाश की मूल है। इन्हीं के कारण काली को अति उग्र देवी कहा जाता है, जबकि काली संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की भी मूल देवी होती है। तंत्र में डाकनी की साधना स्वतंत्र रूप से भी होती है और माना जाता है कि यदि डाकनी सिद्ध हो जाए तो काली की सिद्धि भी आसान हो जाती है। और काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि अगर हो जाती है तो अन्य चक्र अथवा अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध हो सकते हैं कम प्रयासों में। इस प्रकार सर्वाधिक कठिन डाकनी नामक काली की शक्ति की सिद्धि हो जाती है। डाकनी नामक देवी की साधना अगौरपंथी तांत्रिकों की प्रसिद्ध साधना होती है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय, हिंसात्मक भाव, नख और बाल आदि की उत्पत्ति डाकनी की शक्ति से अर्थात तरंगों से ही होती है। डाकनी की सिद्धि पर व्यक्ति में भूत भविष्य वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है। किसी को नियंत्रित करने की क्षमता, वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। यह साधक की रक्षा करती है और मार्गदर्शन भी करती है। यह डाकनी साधक के सामने लगभग काली के ही रूप में अवतरित होती है और स्वरूप उग्र हो जाता है। इस रूप में माधुर्य, कोमलता का अभाव होता है। सिद्धि के समय यह पहले साधक को डराती है, फिर तरह तरह के मोहक रूपों में भोग के लिए प्रेरित भी करती है। यद्यपि मूल रूप से यह उग्र और क्रूर शक्ति भी होती है। ब्रह्म उत्पन्न और लालच के लिए ऐसा कर सकती है। इसके भय और प्रलोभन से बच गए तो सिद्ध हो सकती है। मस्तिष्क को शून्य कर कर इसके भाव में डूबे बिना यह सिद्ध नहीं होती। इसमें और काली में व्यवहारिक अंतर होता है, जबकि यह काली के अंतर्गत ही आती है। इसे जगाना पड़ता है, जबकि काली एक जागृत देवी होती है। डाकनी की साधना में काम भाव की पूर्णता वर्जना भी होती है। तंत्र जगत में एक और डाकनी की साधना भी होती है जो अधिकतर वाम मार्ग में साधित होती है। यह डाकनी प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण होती है और निश्चित आकृति में दिखाई देती है। इसका स्वरूप सुंदर और मोहक होता है। यह पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में भी पाई जाती है। इसकी साधना अघोरियों और कापालिकों में अति प्रचलित होती है। यह बहुत शक्तिशाली शक्ति होती है और सिद्ध हो जाने पर यह साधक की राह बेहद आसान भी कर देती है। यद्यपि साधना में थोड़ी सी चूक होने अथवा साधक के साधना समय में थोड़ा सा भी कमजोर पड़ने पर उसे खत्म भी कर देती है। यह भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मा जिन आदि उत्पन्न शक्ति होती है। यह कभी कभी खुद किसी पर कृपा कर सकती है और कभी किसी पर स्वयमेव आसान भी हो सकती है। तंत्र कहानियों में इसके किन्हीं व्यक्तियों पर आसक्त होने, विवाह करने और संतान तक उत्पन्न करने की गाथाएं भी मिलती हैं। इसका स्वरूप एक सुंदर, गौरवनीय, तीखे नाक नक्श वाली युवती के होते हैं जो काले कपड़े में अधिकतर दिखाई देती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना, विचरण और प्रभाव का विवरण भी मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति होती है जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद होती है और हानिकारक भी। इसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, अपितु यह ऋणात्मक शक्ति ही होती है। यद्यपि समय में भी प्रतिक्रिया कर सकती है। सामान्यतः यह नदी सरोवरों के किनारे, घाटों, शमशानों, तंत्रपीठों, एकांत साधना स्थलों आदि पर विचरण कर सकती है, जो उजाले की बजाय अंधेरे में होना पसंद करती है। इस डाकनी और मूलाधार की डाकनी में भी अंतर होता है। मूलाधार की डाकनी व्यक्ति के मूलाधार से जुड़ी होती है। कुंडलनी सुप्त वह भी सुप्त तंत्र मार्ग से कुंडलनी जगाने की कोशिश पर सबसे पहले इसका ही जागरण होता है। इसकी साधना स्वतंत्र रूप से भी होती है और कुंडलनी साधना के अलावा भी है
साधित हो सकती है। कुंडलिनी की डाकनी शक्ति की साधना पर प्रकृति की डाकनी का आकर्षण हो सकता है और वह उपस्थित भी हो सकती है। यद्यपि प्रकृति में पाई जाने वाली डाकनी प्रकृति की स्थायी शक्ति होती है, जिसकी साधना प्रकृति भिन्न होती है, किंतु गुणभाव समान होते हैं। इसमें अनेक मतांतर होते हैं कि डाकनी की स्वतंत्र साधना पर काली से संबंधित डाकनी का आगमन होता है अथवा प्रकृति की डाकनी का, क्योंकि प्रकृति भी तो काली के ही अंतर्गत आती है। वस्तुस्थिति कुछ भी हो, किंतु डाकनी एक प्रबल शक्ति होती है और यह इतनी सक्षम है कि सिद्ध होने पर व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही अवस्थाएं पूर्ण कर सकती है तथा साधना में सहायक हो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी डाकनी के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखना।